उसके बाद एकदम से पकड़ा, जब उसने पकड़ा तो मेरे को एकदम से ध्यान आ गया था। लाइफ में कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मैं बहुत डर, मुझे लगता है या तो किसी ने उठा दिया या तो कहीं वही। क्यों कांप रही ममता? आयो, ये हरी सब्जी है, दिखाओ मम्मी, ये देखो, ये है चौलाई। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से। और हमने नाश्ता नुश्ता कुछ भी नहीं किया। थोड़ी देर पहले हमने खेतों में सिंचाई किया। जो हमने 2 हफ्ते पहले टमाटर लगाए थे खेतों में, टमाटर के पौधे, उसके बीच बीच में कुछ कुछ पौधे सूख गए थे, जो कि हमने कल शाम को जहाँ जहाँ सूख रखा था वहाँ वहाँ हमने पौधे लगाए। और आज हमने सुबह सिंचाई किया। तो सिंचाई करने के बाद तुरंत हम इस खेत में आ गए हैं। तो आज का हमारा काम है जो बीन्स होता है उसका गुड़ाई करना। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे से बहुत सारी झाड़ियाँ हैं खेतों में, तो इसकी हमने गुड़ाई करना है। मम्मी ये कौन सा बीन्स है? अच्छा हाँ, तो मम्मी बता रहे हैं कि ये बीन्स छोटा वाला है, इसमें कोई वेल वगैरह लताएं वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ये छोटा वाला बीन्स है जो मतलब खेतों में ही होता है, ऐसी ना सिंपल, जिसमें कोई भी लताएं नहीं होते, वो वाला बीन्स है। ये देखिए मम्मी जी और ममता आगे हैं, ये देखो दोनों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ बीन्स की गुड़ाई हमने कल कर दिया था सुबह, क्योंकि दिन के टाइम 12 बजे तक किया, एक खेत किया और आधा खेत किया। उसके बाद शाम के टाइम फिर हमने हरी सब्जी निकाले, क्योंकि वो बीचों बीच जो टमाटर सूख रखे थे उसके पौधे भी लगाए हैं। देरी ना करते हुए काम करते हैं, फिर टाइम ज़्यादा ओवर हो जाएगा, आपको पता ही है। थोड़ी देर में फिर ऐसी मतलब मन नहीं करता ज़्यादा धूप में काम करने का, तो करते हैं काम स्टार्ट। देखो भाई, हमारे लिए चाय आ गया है। हाथ देखो पूरा मिट्टी से भर गया है, यही होता है काम करते टाइम। और मम्मी जी देखो वहाँ पे चाय पी रहे हैं, और ममता यहाँ पे, पूजा यहाँ पे, पूजा घर के काम करके आगे चाय बना के हमें हमारे लिए लेके आ गई है ना। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग। इसने अभी 10वीं का बोर्ड पेपर दे रखा है, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है, उसके बाद भी आप सभी को बताया जाएगा। इतना प्यारा मौसम के साथ साथ हमारा चाय। तो ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से इसकी गुड़ाई चल रही है। पूरा कबाड़ी कबाड़ जम गया है। अभी हमने वो खेत कंप्लीट कर दिया है और हम आ गए हैं दूसरे खेतों में। यहाँ पे एक छोटा सा खेत है, देख रहे होंगे आप, ये देखिए। तो इसका भी हम गुड़ाई करते हैं, क्योंकि इसमें भी देख रहे होंगे आप बहुत सारी झाड़ियाँ आ गए हैं। तो ये देखिए, तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, 2 खेत हमारा कंप्लीट हो गया है, अब तीसरे खेत में आ गए हम। तो ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, इसको भी हमें अच्छे से गुड़ाई करना है। तो मम्मी यहाँ पे निकाल रहे हैं सब्जी। मम्मी कौन सा सब्जी है ये? चौलाई। हमारा नेपाल में माते बोलते हैं और इधर चौलाई बोलते हैं। तो हाँ, तो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे चौलाई। ये रहा चौलाई, ये देखिए दोस्तों, इसका बहुत मस्त सब्जी बनता है। ये हरी सब्जी है, दिखाओ मम्मी, ये देखो, ये है चौलाई। जो ये वाला सब्जी होता है ये हमारे खेतों में ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि सब्जी वाले खेतों में दिखाई देता है ये माते चौलाई। गढ़वाली भी चौलाई कहते हैं और नेपाली में माथे कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं। और ये भी होता है सब्जी, ये देखें, ये बेठे कहते हैं इसको।
अभी टाइम हो रहा है 11:15 और धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और धूप भी होगी बहुत तेज़। तो हमने अभी कम ही किया, इतना ही किया। तो अब हम चलते हैं घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी नहीं रहना चाहिए। और पूजा ने कॉल भी कर लिया है कि खाना खाने आ जाओ बोल के, तो हम भी चलते हैं। मम्मी तो चले गए हैं और ममता और मैं पीछे छूट गए हैं। अब चलते हैं। तो यहाँ पे ना ममता डर के वहाँ भाग रखी, क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत लंबा सांप मिला। तो ये देखो यहाँ पे उधर क्यों जा रहे थे इधर चला गया। कहाँ पे था ममता? ममता कहाँ तो? कसम से तक आ गया इस पर भाई। ये वही होगा भाई। तो चलो चलो। तो ममता को भयंकर डर लग गया है, इसको एक बार मारती हूँ जोर जोर से। चलो चलो ढक दो पूरा। अच्छा, मम्मी का कहना है कि मम्मी भाग भाग के जा रहे थे और मम्मी के पीछे पड़ा है वो सांप, है ना? होता है नहीं, आपको पता है यहाँ पे हमेशा होता है, मैंने देखा है। ये इसके देखो पाँव थर थर हो रहा है। मैं भी फेंक देती हूँ यार, कहीं देवी देवता के सांप भी होते। जय हो। क्यों कांप रही ममता? डर लग रहा। हंस क्यों रही फिर डर के साथ साथ? देखो मुझे नाखून काटना पड़ेगा, ये ना काम करते समय सारे मिट्टी भर जाते हैं इसके अंदर, मैं बार बार साफ करना पड़ता है। ये देखो मैंने साफ भी किया फिर भी मिट्टी दिख रहा है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे ना रिंग खोया था, जो कि मेरे फियोंसे ने फर्स्ट टाइम मेरे को गिफ्ट किया था। वो रिंग खो गया यहाँ पे, बहुत बड़ा रिंग था वो, मेरे लिए डायमंड से भी ज़्यादा। मम्मी मैंने यहीं पे ना चश्मे के अंदर डिब्बी में रखा था और चश्मा निकाला मैंने, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, शायद मुझे लगता है यहीं पे फर्क है तो मैं इतने पे तम फर्क है उससे उधर साइड पे नहीं थी खड़ी ना, इधर ही साइड रहने तो नहीं है ना, मुझे लगता है वही कमरे में तो नहीं खो गया। वाइट कलर का वो चमकीली चमकीली जो चमक जाएगा, वो चमकने वाला कलर था, है ना? जमीन में गिरा हुआ कौन उठाएगा, पागल है क्या वो इंसान? पता नहीं यार, मुझे डर लग रहा। वो रिंग खो गया और मुझे बहुत बुरा लग रहा, बहुत ज़्यादा। मैं ढूंढ रही हूँ, सुबह भी आई थी मैं यहाँ पे ढूंढने, लेकिन मिला ही नहीं। तो दोस्तों अब हम आ गए खेतों में और यहाँ पे पापा जी ट्रैक्टर लगा रहे हैं। एक छोटा सा खेत तो लगा दिया है, दूसरे खेत में लगा रहे हैं, वो भी छोटा ही खेत है। तो इस खेत में हम लगाएंगे गोभी के पौधे, क्योंकि हमने सोचा कि हम इस पौधे को कहाँ वेस्ट करें, इससे बढ़िया हम लगा ही देते। तो 2 खेत बच रखा था, क्योंकि उसमें हमने राई के बीज रख रखे थे, तो उसी को सफाई करके बीज बूज निकाल के 2 खेत खाली खुली करके इस पर अब ट्रैक्टर लगा रहे हैं। तो अब लगाते हैं हम यहाँ पे पौधे वगैरह। दोस्तों अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हमने अभी वो काम नहीं किया गोभी वगैरह लगाने का। तो अभी हम राई वगैरह निकालते हैं, क्योंकि राई का डिमांड आ रखा है मार्केट से। आजकल ना थोड़ा राई छोटे छोटे है, तो निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम पहले ही आ गए। उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो फिर पौधे लगाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लगाएंगे। फिर ये छोटे छोटे राई है, इसको निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये झाड़ियों के बीच है। अगर झाड़ी नहीं होता तो फटाफट निकाल लेते, लेकिन ये देखिए सारे झाड़ियों के बीच में फंस रखा है हरी सब्जी।
दोस्तों हमारा राई निकालने का काम भी पूरा हो गया है, ज़्यादा नहीं है, 50-60 गड्ढे निकाल लिया है। ये मैं लेके जा रही हूँ जहाँ पे पानी है वहाँ पे, क्योंकि अभी से हम इसको कट्टा में पैक करेंगे तो शायद ये भाप से ही सारा ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये बहुत कोमल है, नाजुक है, इस वजह से अभी हम इसको पानी में रखेंगे। फिर कल मॉर्निंग के टाइम इसको कट्टे में भर देंगे, उसके बाद फिर मार्केट के लिए गाड़ी में भेज देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा दुश्मन है, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन मेरा दुश्मन है। कुछ राई को यहाँ पे पानी में रख दिया है अच्छे से, इसके नीचे से पानी है, ये देखिए। और ममता ने भी ला दिया यहाँ पे राई, और मैं भी रख देती हूँ यहाँ पे आराम से। तो ये देखो आजकल ना बहुत कोमल है, छोटे छोटे राई है पानी में। देखो नीचे तो पानी है लेकिन ऊपर नहीं है, पर पानी ज़्यादा होता तो नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे कमी पानी है इसलिए। अगर ज़्यादा पानी होता तो सारे बह जाता। ये देखो हल्का पानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ जो मेरा दुश्मन है, मेरे लाइफ में कोई भी दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मैं बहुत डरती हूँ, वो मेरा दुश्मन है। तो फाइनली आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि ना मेरे को इतना डर लगता है ना उस चीज़ को, लेकिन वो हमारे घर पे ही है, इसलिए मैं मतलब यार क्या बताऊँ, मेरे घर वालों को सबको पसंद है लेकिन मुझे नहीं है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है। ये हमारा जो बिल्ली मौसी है, इसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। क्यों डरती हूँ, क्या डरती हूँ, इसका भी रीज़न है। क्योंकि मेरे साथ ना बहुत टाइम, जब मैं एक टाइम कॉलेज करती थी, उस समय मैं अकेले रहती थी रूम पे, तो उस समय भी ना रात को ना बिल्ली मुझे, मतलब रात को मैं सो रही थी, आधे रात को ऐसे मुझे बिल्ली पकड़ने आई। बिल्ली ने एकदम से मेरा पाँव पकड़ा, ठीक है, और मेरे को बहुत डर लगा, मतलब इतना पकड़ा, मैंने छोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ा। वो भी मेरा आँख खुला तो मैं एकदम सो भी नहीं रखी थी, ऐसे थोड़ा सो रखी थी, उसके बाद एकदम से पकड़ा। जब उसने पकड़ा तो मेरे को एकदम से ध्यान आ गया था कि किसने पकड़ा, फिर मेरे को पता चल गया था कि बिल्ली ने पकड़ा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर पे भी हुआ, घर पे हम ऐसे सब सो रखे थे, सारे फैमिली एक ही कमरे पे सो रखे थे, तो मैं ऐसे बेड में अकेले सो रखी थी। उस समय ना मेरा पाँव एकदम अंदर से पकड़ना आया, उस समय तो पूरा मैंने से टच भी किया पूरा बिल्ली। उस समय हमारे पास कोई भी बिल्ली नहीं था, यहाँ कहीं भी नहीं था बिल्ली, तो पता नहीं मुझे डर लगा, इतना टाइट से पकड़ा। जब ना पापा ने लट्ठी से, जब पापा लोग भी आए ना मेरे पास, तब भी वो भागा नहीं, मतलब जब लाइट खोल के देखा तब ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ चले गया था, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद परसों ही कुछ टाइम पहले भी हुआ था, मतलब कि हाँ 2-3 महीने पहले भी हुआ था। उस समय क्या हुआ था, हम ऐसे 4 भाई बहन सो रखे थे एक कमरे पे, और मैं अकेले नीचे सो रखी थी, और सारे अपने अपने बेड में सो रखे थे। तो मैं सो रखी थी, उसके बाद भी एकदम से पकड़ना टाइट, उस समय भी बिल्ली था। यार इतना डर लगता ना, मैं इन चीज़ों से, मैं बोलती हूँ अपने मम्मी पापा को कि ये चीज़ नहीं रखना, लेकिन मेरे मम्मी लोग रख लेते हैं कि नहीं चाहिए होता है, कि चूहे चूहे होते हैं घरों में तो शायद ये रखेंगे तो भग जाएंगे, मतलब ये खा देता है ना, इसलिए, क्योंकि सारे राशन रूसन खा देते हैं चूहा बोल के, और खेतों में भी, तो इसलिए मुझे ना बहुत डर लगता है इन चीज़ों से। मैं तो देखना ही, मुझे पसंद ही नहीं है, बस कभी कभी मैं ऐसे देख लेती हूँ। क्या बताओ यार, बिल्ली और बाघ से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। शरीर है ना ये, जब मैं रात को सोती हूँ उससे मेरे से टच हुआ है ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्या बताऊँ। गाइस हमें